हेलो दोस्त, स्काई अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के नए टॉपिक से, जो कि है उत्तर मुगल काल या उत्तर मुगल शासक। तो आइए दोस्तों देखते हैं उत्तर मुगल काल या उत्तर मुगल शासक। उत्तर मुगल काल का समय औरंगजेब की मृत्यु के बाद सन 1707 से लेकर 1857 की क्रांति तक का समय उत्तर मुगल काल या उत्तर मुगल शासकों का काल माना जाता है। उत्तर मुगल काल में दोस्तों निम्न शासक हुए, जिसमें बहादुर शाह या बहादुर शाह प्रथम, जिन्होंने 1707 से लेकर 1712 तक शासन किया। जहादर शाह 1712 से लेकर 1713 तक। फर्रुखसियर ने 1713 से लेकर 1729 तक। रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला, इन दोनों ने 1719 में शासन किया था। फिर मोहम्मद शाह, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं, इन्होंने 1719 से लेकर 1748 तक शासन किया था। उसके बाद अहमद शाह, आलमगढ़ द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय एवं बहादुर शाह द्वितीय, ये सभी उत्तर मुगल काल के शासक हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इन सभी के कालों का अध्ययन। इसमें प्रथम है बहादुर शाह या बहादुर शाह प्रथम। इन्होंने 1707 से लेकर 1712 तक शासन किया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके 3 पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, जिनमें प्रथम पुत्र थे मुअज्जम, दूसरा आजम और तीसरा कामबख्श। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह प्रथम ने जजाऊ के युद्ध में आजम को और बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को हराया, और बहादुर शाह प्रथम का इस उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने साथ दिया था। औरंगजेब के एक कट्टरपंथी शासक के उपरांत बहादुर शाह प्रथम एक बहुत ही सहिष्णु शासक सिद्ध होता है। अगला मुगल शासक है दोस्तों जहांदर शाह। जहांदर शाह 1712 से लेकर 1713 तक शासन करता है। यह एक बहुत ही कमज़ोर शासक था, क्योंकि यह अपने शासन कार्य में ज़्यादा रुचि नहीं रखता था, इसलिए इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। जुल्फ़िकार खान के सहयोग से जहांदर शाह शासक बनता है, और आगे चलकर यही जुल्फ़िकार खान जहांदर शाह का वजीर बनता है। जहांदर शाह लाल कुंवरी नामक वेश्या के कारण बहुत चर्चित रहा, और उसके शासन में लाल कुंवरी नामक वेश्या का बहुत प्रभाव भी रहा। अगला शासक है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने 1713 से लेकर 1719 तक शासन किया। सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुखसियर जहांदर शाह को मारकर शासक बनता है। इन सैयद बंधुओं का नाम अब्दुल खान व हुसैन कुली खां था। आगे चलकर अब्दुल खान वजीर व हुसैन कुली खां मीर बख्शी, जो कि सैन्य शासन से संबंधित होता है, इसका पद संभालता है। फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। फर्रुखसियर ने 1716 में सिखों के गुरु बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी की सज़ा देता है। 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को शाही फरमान या व्यापार करने की अनुमति देता है। फर्रुखसियर ने जयपुर के राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि भी प्रदान की थी। इसके बाद दोस्तों 2 शासक होते हैं, रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला, किंतु इनका शासन काल बहुत ही कम समय का होता है। रफ़ीउद्दर्जात की मृत्यु जून में हो जाती है, और रफ़ीउद्दौला की मृत्यु सितंबर में होती है, जिसमें से रफ़ीउद्दर्जात की मृत्यु पेचिश के कारण, पेचिश, और रफ़ीउद्दौला की मृत्यु तपेदिक रोग के कारण हो जाती है। फिर अगला मुगल शासक है दोस्तों मोहम्मद शाह, जिसे हम मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जानते हैं। इनका शासनकाल 1719 से लेकर 1748 तक रहा। मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं को अपने शासनकाल में आते ही मरवा दिया, जिसकी हत्या तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधुओं की थी। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते हैं।
मोहम्मद शाह के शासनकाल में अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक आदि स्वतंत्र राज्य बनते हैं, जिसमें से अवध के संस्थापक शहादत खां थे और मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। अन्य स्वतंत्र राज्य हैं जैसे बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलिच खां होते हैं, कर्नाटक के संस्थापक सादुतुल्ला खां। यह अन्य सभी स्वतंत्र राज्य जो मुगल मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में बनते हैं। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की थी और अवध की स्थापना ईरानी शासक ने की थी। मोहम्मद शाह एक संगीतकार के रूप में अनेक ख्यालों की रचना की थी। नादिर शाह नामक ईरानी शासक का आक्रमण 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण के दौरान मोहम्मद शाह से कोहिनूर, तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन को अपने साथ लेकर ईरान चला जाता है। अगला शासनकाल अहमद शाह का आता है, जो कि 1748 से लेकर 1754 तक शासन करता है। इसी अहमद शाह के शासनकाल में ही ईरान का शासक अहमद शाह अब्दाली, ये दोनों दोस्तों अलग अलग थे, कंफ्यूज मत होइएगा। अहमद शाह अब्दाली ईरान का शासक था और अहमद शाह मुगल शासक था। ईरानी शासक अहमद शाह अब्दाली ने 7 बार भारत पर आक्रमण किया, जिसमें पहला आक्रमण 1748 में दिल्ली पर अहमद शाह के शासनकाल के दौरान ही कर। अगला मुगल शासक है आलमगीर द्वितीय, जो 1754 से लेकर 1758 तक 4 साल तक शासन करता है। इसके शासनकाल में 1757 में प्लासी का युद्ध इसी शासनकाल में हुआ था। अगला मुगल शासक है दोस्तों शाह आलम द्वितीय, जो कि 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक शासन करता है। आलमगीर द्वितीय के मृत्यु के उपरांत शाह आलम द्वितीय और शाहजहां तृतीय के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। उस समय दोस्तों शाह आलम द्वितीय बिहार का शासक था और शाहजहां तृतीय यह दिल्ली का शासक था। तो शाहजहां तृतीय अपने को अगला मुगल शासक घोषित कर देता है, जिसके बीच इन दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें शाह आलम द्वितीय विजयी हो जाता है। 1764 का बक्सर का युद्ध इसी शासनकाल में हुआ था, जिसका समापन इलाहाबाद संधि के स्वरूप होता है। इलाहाबाद की संधि दोस्तों 1865 में होती है। 1865 अपने शासनकाल के अंतिम समय में यह एक अंधे शासक के रूप में कार्य करता है। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। 1803 में लॉर्ड लेक ने शाह आलम द्वितीय को ब्रिटेन का संरक्षण प्राप्त मुगल शासक घोषित करता है। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा देता है। अगला मुगल शासक है दोस्तों अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक रहता है। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। फिर अगला शासक है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। बहादुर शाह द्वितीय ने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों की तरफ से नेतृत्व किया था। 1857 में ही बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा पकड़कर एवं कैद कर रंगून भेज दिया गया था, जहाँ पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु भी हो जाती है। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह जफर के बाद 1 नवंबर 1858 को मुगलों के सत्ता के समाप्ति की घोषणा हो जाती है। तो दोस्तों आज का यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, और यदि अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।